नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, जिसके लिए कई योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। अब सुनिए आज की ताज़ा खबरें। किश्तवाड़ में बादल फटा, 12 लोगों के शव मिले। चसोटी गांव में मचेल माता की धार्मिक यात्रा के लिए जुटे कई लोग बह गए। रेस्क्यू अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पडर सब डिवीजन के चसोटी गांव में गुरुवार दोपहर 12:30 बजे बादल फटा। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने जानकारी दी है कि हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। इनके शव मिल गए हैं, जबकि 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वोट चोरी पर चुनाव आयोग बोला, ऐसे गंदे शब्दों से बचे, यह करोड़ों वोटर्स पर हमला है। राहुल ने कहा था कि आयोग वोट चोरी करा रहा है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा, वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करना करोड़ों भारतीय मतदाताओं पर सीधा हमला है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बचाव पक्ष ने कहा, समाधान हो। सरकार बोली, यहाँ ऐसे मांसाहारी जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर गुरुवार को सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यहाँ कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले का समाधान हो। दिल्ली और एनसीआर में कुत्तों को इकट्ठा कर ऐसे शेल्टर होम भेजें, जो भी हो सके जल्दी करें। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पिछले 24 घंटे में हिमाचल के अलग अलग कोनों में काफ़ी और भारी मूसलाधार बारिश हुई है। आज भी लगातार काफ़ी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। आज सुबह तक पीडब्ल्यूडी की 550 सड़कें बंद की गई, जिन्हें आगामी 2 दिनों में खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारा विभाग वहां काम कर रहा है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, विभाजन का दर्द सिर्फ उन लोगों को नहीं है जो विस्थापित हुए हैं, चाहे यहाँ से वहाँ गए हो या वहाँ से यहाँ आए हो। सभी 140 करोड़ लोगों को इसका दर्द महसूस करना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन भारत का विभाजन हुआ था और विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। कहते हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। उस समय आपकी धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई थी? कांग्रेस पार्टी के भी उस विभाजन के पत्र पर हस्ताक्षर हैं। आपने उस समय विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट बोला, पहलगाम जैसे हमलों को अनदेखा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा बहाल करने के मामले में जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों के अंदर लिखित जवाब मांगा है। कोर्ट ने अप्रैल में हुई पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट बोला, 65 लाख नामों की सूची वेबसाइट पर डालें। इलेक्शन कमीशन से कहा, मंगलवार तक बताए क्या कर रहे हैं, आधार को वैध दस्तावेज माना जाए। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। कांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की बेंच में यह सुनवाई चली है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मंगलवार तक चुनाव आयोग यह बताए कि पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को यमन में मौत की सजा पाने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले में सुनवाई हुई। निमिषा की कानूनी मदद कर रहे वकील ने कोर्ट में बताया, भारतीय नर्स को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। मामले में बातचीत जारी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद करेगी। बिहार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए के सभी बड़े नेता, चाहे सांसद हो, मेयर हो, उप मुख्यमंत्री हो, एमएलसी हो, सबके पास 2 इपिक नंबर हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार में SIR को लेकर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जिंदा लोगों को मर्द और मर्द लोगों को जिंदा घोषित किया जा रहा है। चुनाव आयोग पूरा डेटा छिपाने का काम कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। चुनाव आयोग भाजपा की B टीम के रूप में काम कर रहा है।
समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी से अपने निष्कासन पर कहा, मैं सभी गरीब और बेसहारा माँ बहनों की आवाज़ हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा। मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। जब सही होगा तो सही बोला जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के इन्वेस्टिगेशन कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगा हुआ है। राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में पहली बार अग्निवीर और देश भर से 85 सरपंच होंगे स्पेशल गेस्ट। 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार की थीम नया भारत है। मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम अपने संबोधन से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत का विजन देंगे। साथ ही पूरा संबोधन सेना के शौर्य को समर्पित होगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा और शिमला में आज 2 लोगों की पत्थर गिरने से मौत हो गई। चंबा में श्रीखंड यात्रा पर गए एक श्रद्धालु पर आज सुबह 11:30 बजे पहाड़ी से पत्थर गिर गया। इससे जम्मू कश्मीर के डोडा निवासी श्रद्धालु दरविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। शिमला के रामपुर में भी खोल्टा नाला के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई। मृतक की पहचान तकचेल के रहने वाले मीर हमजा की बेटी मीरा के तौर पर हुई है। पत्थर लगने के बाद उसे एम्बुलेंस में खनेरी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पंजाब में प्रधानमंत्री सड़क योजना के कई प्रोजेक्ट रद्द हो गए हैं। 800 करोड़ से 64 सड़कें, 38 पुल बनने थे। बॉर्डर एरिया में ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। केंद्र सरकार ने पंजाब के प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत करीब 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रद्द कर दिए हैं। योजना के तहत राज्य में 64 सड़कें बननी थी, जबकि 38 नए पुल बनाए जाने थे। इन सड़कों की कुल लंबाई 628.48 किलोमीटर बनती है। वहीं इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा गया है। साथ ही इन प्रोजेक्ट को जल्दी मंजूरी देने की मांग की गई है। सरकार का कहना है कि इस वजह से आम लोगों को दिक्कत आएगी। नूंह में हिंसक झड़प, गिरफ्तार 5 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। सरपंच बोले 2023 के दंगे की रंजिश में हमला किया, वहीं दूसरा पक्ष बोला हमारे घर लूटे। हरियाणा के नूंह में हिंसक झड़प में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है। 5 आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन इसके बाद उन्हें फिरोजपुर झिरका के एडिशनल सिविल जज विकास की अदालत ने जमानत दे दी। इनकी पैरवी एडवोकेट हासिम ने की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, बीएसएफ सीमावर्ती आबादी के लिए समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आयोजित करती रही है। आज दुनिया में सबसे मजबूत सेना केवल भारत की सेना है। आज हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा, हम प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवे बनाने पर काम कर रहे हैं। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी यह सब नज़र नहीं आ रहा। आज उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। प्रदेश में 4 चालू हवाई अड्डे हैं और 5वां जेवर होगा, जो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि एक व्यक्ति के एक वोट डालने के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। यही राहुल गांधी की मांग है। उन्होंने कहा, सभी तथ्यों के आधार पर इस धांधली पर विस्तार से सभी आंकड़े और व्याख्यान प्रस्तुत किए गए हैं। हमारा उद्देश्य नकली मतदाताओं को असली मतदाता बनाना नहीं है। हर व्यक्ति के वोट देने के अधिकार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संविधान का अपमान नहीं होना चाहिए। राजस्थान के 2 अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा, वहीं 16 को पुलिस पदक दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने लिस्ट जारी की है। राजस्थान के 18 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक की घोषणा हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर घोषणा की है। डीजीपी राजीव शर्मा ने इन सभी अधिकारियों को बधाई दी और उनके कार्यों की सराहना की। मस्जिद में तिरंगा फहराने के आदेश को कांग्रेस ने बताया गलत। काजी बोले, वक्फ बोर्ड मत सिखाइए किसे क्या करना है। सलीम बोले, नहीं मानने वाले कट्टरपंथी गद्दार होंगे। छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाएगा। यह आदेश प्रदेश के सभी मुतवल्लियों को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने 11 अगस्त को जारी किया था। अब इस निर्देश पर विवाद शुरू हो गया है। और दोस्तों, अंतिम बड़ी खबर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा,
सड़क सुरक्षा पर हमने सुरक्षा के लिए हेलमेट की शुरुआत की है। हमने देखा कि दिल्ली में 10 में से 8 दुर्घटनाएं हेलमेट न लगाने के कारण होती हैं। दिल्ली सरकार ने प्रण लिया कि दिल्ली में इन दुर्घटनाओं में कमी आनी चाहिए। हमने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है जिसमें अभी तक सैकड़ों युवा शामिल हुए हैं। तो दोस्तों ये हैं आज के मुख्य समाचार, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों साथ ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।